everyone, I welcome all of you to Shri Balaji Motivational and Educational Classes, and today we are going to start with the Kingdom Pratishta. ठीक है? So we are going to start with Kingdom Pratishta. Okay, so this is the first thing that the Kingdom Pratishta was proposed by Ernst Haeckel in 1866. Now अगर आपको याद हो ना, so मैंने फर्स्ट पार्ट इनके इंट्रोडक्टरी पार्ट में बताया था कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद एंड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन से पहले 3 किंगडम और 4 किंगडम क्लासिफिकेशन भी आए थे. ठीक है, सो जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में प्लांटे एंड एनिमेलिया में क्लासिफिकेशन हुई थी. देन जब 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आया था, जब वहाँ पर प्लांटी एनिमेलिया प्लस एक और ग्रुप ऐड हो गया था, दैट वाज द प्रोटिस्टा. ठीक है, सो प्रोटिस्टा का किसने यानी कि 3 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दी थी? अर्नस्ट हैकेल ने इन 1866. ठीक है, सो प्रपोज्ड बाय अर्नस्ट हैकेल इन 1866. इट कंटेन्स, देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इट कंटेन्स ऑल यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स. अब मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट में ही, अगर आपको याद हो तो मैंने वो टेबल जो एनसीईआरटी की टेबल है उसमें हर एक पॉइंट आपको एक्सप्लेन करा था. वो पूरी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था. मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट एंड एनिमेलिया के सम बेसिक कैरेक्टर्स. तो वहीं पर हमने क्या देखा था? द प्रोटिस्टा कंटेन्स ऑल यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स, है ना. मोनेरा में क्या था? ऑल यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोट्स. एंड प्रोटिस्टा में क्या है? ऑल यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स. सो आई होप इट्स क्लियर दैट प्रोटिस्टा कंटेन्स ऑल यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स. ओके, so phylogenetically this kingdom links the prokaryotic kingdom Monera with the fungi, plant and animalia. ठीक है, मतलब ये एक ऐसा एक बहुत अमेजिंग सा किंगडम है ये. इसमें सभी मतलब एक तरह से किंगडम लिंक होते हैं. मैं आपको एग्जांपल दूंगी, क्लास में बने रहना. आई विल गिव यू एन एग्जांपल ऑफ यूग्लेना, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि इस तरीके से कैसे वेरिएशन शो करते हैं. ठीक है, सो उससे पहले हम देख लेते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स. ठीक है, यहीं पर प्रोटिस्टा के कैरेक्टरिस्टिक आई एम टेलिंग यू. सो यहाँ पर क्या आएंगे? ऑल यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स, फ्यू कॉलोनियल फॉर्म्स. ठीक है, यहाँ पर 3 पॉइंट्स हो गए एक में ही कि सभी क्या है? यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट है. कुछ क्या है? फ्यू कॉलोनियल फॉर्म है. मोस्टली क्या होते हैं? ये एक्वेटिक होते हैं. सो नेक्स्ट पॉइंट इज मे बी यूनिन्यूक्लिएट, बाईन्यूक्लिएट और मल्टीन्यूक्लिएट. ठीक है, यूनिन्यूक्लिएट मीन्स कि भाई एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट है, पूरे सेल में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है. बाईन्यूक्लिएट मीन्स कि एक ही सेल में 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है ना. बाई मीन्स 2. ठीक है, बाई मीन्स 2. सो 2 न्यूक्लियस आर प्रेजेंट इन अ सिंगल सेल. एंड मल्टीन्यूक्लिएटेड मतलब कि एक मतलब 2 न्यूक्लियस से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट है इन अ पर्टिकुलर सेल. ठीक है, सो यहाँ पर कंडीशन कुछ भी हो सकते हैं. दे मे बी यूनिन्यूक्लिएट, दे मे बी बाईन्यूक्लिएट एंड मे बी मल्टीन्यूक्लिएटेड ऑल्सो. सो नेक्स्ट इज द फ्लैजेला व्हेन प्रेजेंट. अब देखो ये आपको ना कई पॉइंट्स यहाँ पर, अब जो मैं आपको बताने वाली हूँ, यू मे बी कन्फ्यूज्ड इन दैम, बट येट आपको ना चिंता नहीं करनी है. ठीक है, फ्लैजेला when present have a 9+2 arrangement. Now many of you will think like कि 9+2 arrangement क्या होता है. सो ये हम सेल चैप्टर में पढ़ते हैं जब हम फ्लैजेला और सीलिया को डिटेल में डील करते हैं. ठीक है, सो अभी आपको सिर्फ इतना याद करना है कि फ्लैजेला व्हेन प्रेजेंट हैव 9+2 अरेंजमेंट एंड साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट. सो सम मोर फीचर्स आर गिवन हियर. A variety of locomotory organs are present. अब मैं आपको लोकोमोटरी ऑर्गन्स के बारे में बताऊँ कि भाई कौन कौन से लोकोमोटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं. सो दे आर लाइक सूडोपोडिया, है ना. सूडोपोडिया प्रेजेंट होता है, सीलिया प्रेजेंट होता है, फ्लैजेला. ठीक है, एंड यहाँ पर रिगलिंग और म्यूसिलेज. ठीक है, मतलब एक तरह से आप कह सकते हो रिगलिंग और म्यूसिलेज दे आर फॉर प्रोपल्शन. ओके, दे आर फॉर प्रोपल्शन. ठीक है, wriggling and mucilage are for propulsion. सो आई होप आपको लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स भी क्लियर हो गए. नाउ नेक्स्ट थिंग क्या दे रखे हैं यहाँ पर? दे पॉसेस अ ग्रेट वैरायटी ऑफ रिप्रोडक्शन. ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन,
ठीक है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे बनती है? गैमीट्स के फॉर्मेशन से ही होगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, यहाँ पर क्या है, मियोसिस माइटोसिस से गैमीट्स बनते हैं। कैसे बनते हैं आई विल टेल यू। ठीक है, उससे पहले हम देख लेते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मोर कॉमन and occurs through budding, plasmatomy, cyst formation, binary fission, etc. Now I'm going to tell you what is budding. What is budding? So budding तो शायद आप सबको पता ही होगा, plasmatomy and binary fission भी आपको पता ही होगा। Now आपको एक मैं budding and binary fission का एक छोटा सा एग्जांपल दे देती हूँ। लाइक बडिंग होती है किसमें, हाइड्रा में, है ना, एक्सटर्नल बडिंग, बडिंग इन हाइड्रा। एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द बाइनरी फिशन, सो बाइनरी फिशन किस में होती है, अमीबा में, बाइनरी फिशन इन अमीबा। ओके, सो आई होप इट्स क्लियर, क्योंकि बाइनरी फिशन एंड बडिंग वगैरह ये हमने लोअर क्लासेस में भी पढ़ रखी हैं। बडिंग में क्या होता है, एक स्मॉल बर्ड फॉर्मेशन होती है ना, एंड बाइनरी फिशन में लाइक इफ दिस इज द अमीबा, है ना। लेट्स कम ऑन टू द नेक्स्ट पेज। ठीक है, सो लेट्स सपोज दिस इज एन अमीबा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, अमीबा विल स्प्लिट इनटू लाइक दिस। ओके ओके, सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट हियर। यहाँ पर ही क्या है, पेरेंट अमीबा है। यहाँ पर क्या होगा, इलोंगेशन ऑफ न्यूक्लियस होगा एंड एक तरह से पूरा स्ट्रेच होगा, इलोंगेट होगा, एंड यहाँ पर क्या होगा, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, एंड फाइनली क्या होगा, 2 डॉटर सेल्स विल फॉर्म। ओके, so this is a case of binary fission in, and now let's understand the concept of budding also. budding में क्या होगा कि ये जो पेरेंट सेल है ना, यहाँ से एक स्मॉल बर्ड फॉर्मेशन होगी। जैसे यहाँ पे यू कैन सी हियर, दिस इज़ अ बर्ड फॉर्मेशन, दिस इज़ द एमर्जिंग बर्ड, एंड यहाँ पर क्या हो रहा है, आफ्टर सम टाइम ये बर्ड क्या होगी और बढ़िया तरीके से दिस विल एलोंगेट, एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, फाइनली ये सेपरेट हो जाएंगे, पेरेंट सेल एंड द बर्ड विल सेपरेट आउट। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ बर्डिंग, एंड जो मैंने आपको लास्ट पिक्चर दिखाई थी ऑफ अमीबा, दैट इज द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिशन। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लाज्मोटॉमी। प्लाज्मोटॉमी में एक्चुअली क्या होता है, लेट्स सपोज दिस इज एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सो यहाँ पर क्या होगा, अब इस ऑर्गेनिज्म में यहाँ होगा, अब जैसे यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस हो रहा है, कैरियोकाइनेसिस कॉन्टिन्यूस, कैरियोकाइनेसिस कॉन्टिन्यूस, एंड साइटोकाइनेसिस विल स्टॉप फॉर अ टाइम। ठीक है, फॉर अ पर्टिकुलर इंटरवल यहाँ पर साइटोकाइनेसिस पॉज हो जाएगी, यू कैन से पॉज हो जाएगी। सो यहाँ पर ये 2 डिफरेंट डॉटर सेल्स में डिवाइड हो गया, बट यहाँ पर देखो कैरियोकाइनेसिस इज गोइंग ऑन। अब आफ्टर सम टाइम क्या होगा, यहाँ पर साइटोकाइनेसिस भी हो जाएगी, एंड दीज डॉटर सेल्स विल रीगेन द साइज ऑफ द पेरेंट। So I hope this all is clear to you that they possess a great variety of reproduction. ठीक है, so now coming on to what the next thing कि life cycles क्या होती है प्रोटिस्टा में, life cycles in प्रोटिस्टा। ओके, सो यहाँ पर मैंने आपको बताया था ना, आई हैव टोल्ड यू कि हैप्लॉन्टिक, मतलब मैंने आपको बताया था कि माइटोसिस से या फिर मियोसिस से होगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो यहाँ पर वही दे रखा है कि प्रोटिस्टा की लाइफ साइकिल, यानी कि दैट टोटली डिपेंड्स ऑन दैट टाइप ऑफ द गैमेट दे प्रोड्यूस, है ना। सो हैप्लॉन्टिक, अगर इन केस अगर हम कह रहे हैं कि हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, सो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल व्हाट वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू से इज दैट कि यहाँ पर एडल्ट इज हैप्लॉइड एंड फॉर्म्स गैमेट्स बाय माइटोसिस। ठीक है, जब अडल्ट हैप्लॉइड होगा, अडल्ट इज हैप्लॉइड, सो अडल्ट क्या करेगा, अपने जो जाइगोट फॉर्मेशन करेगा वो कैसे करेगा, माइटोसिस से। बिकॉज गाइस अगर आपको याद हो कि माइटोसिस से क्या होता है, देखो लेट्स कम ऑन टू न्यू पेज एंड लेट्स रिकॉल दिस थिंग। ठीक है, माइटोसिस में क्या होता है, इन माइटोसिस जो हमारे पास जो प्लॉइडी हमारे पास प्रेजेंट होती है, या जो प्लॉइडी हमारे पास प्रेजेंट होती है, लाइक अगर मैं हैप्लॉइड सेल की बात करूँ, सो अगर वो हैप्लॉइड है एंड अगर उसमें हमने मियोसिस करा दिया, ठीक है, पहले हम माइटोसिस का केस देख लेते हैं। सो यहाँ पे क्या होगा, यही प्लॉइडी मेंटेन रहेगी और यहाँ पर 2 सेल्स में डिफिशन हो जाएगी। बट इन केस में यहाँ पर मियोसिस की बात करूँ, इन केस ऑफ मियोसिस में क्या होगा,
अगर मैं 2n की बात कर रही हूँ, ठीक है, 2n की बात कर रही हूँ मैं मियोसिस में, सो व्हाट हैपन्स यहाँ पर, सॉरी n की बात कर रही हूँ बिकॉज हमें तो हैप्लॉइड देखना है ना, सो n की बात कर रही हूँ मैं। सो यहाँ फर्स्ट क्या होगा, मियोसिस 1 में दिस विल स्प्लिट इनटू n एंड n, ओके। नाउ मियोसिस 2 में क्या होगा, एक n क्या हो जाएगा, प्लॉइडी हाफ हो जाएगी। एंड क्या हम इस n को n/2 के साथ रखेंगे, मतलब क्या हम इस फर्दर n का जो ये हैप्लॉइड है अब इसका हम n/2 करेंगे क्या, नहीं। सो यही क्या है कि यहाँ पर अब क्या होगा, माइटोसिस से होंगे गैमेट फॉर्मेशन, ठीक है, माइटोसिस से होंगे बिकॉज अब उन्हें क्या करना है, अपनी प्लॉइडी मेंटेन करके रखनी है, एन को एन पे ही रखना है, हैप्लॉइड ही रहना है। बट अब अगर आप एक बात सोचो, अगर अब वो क्या हो रहा है, माइटोसिस से कर रहा है, दैट्स नाइस, ग्रेट, ठीक है, माइटोसिस से उसने कर लिया। बट अब क्या हो रहा है, यहाँ पर माइटोसिस से करने में यहाँ पर आए मेल गैमेट, यहाँ पर आए फीमेल गैमेट, दोनों के क्या है n एंड n, when they will fuse on they will give result to a 2n यानी कि डिप्लॉयड बॉडी। एंड डिप्लॉयड बॉडी हमें नहीं चाहिए, दैट इज they want a haploid body, and यहाँ पर क्या बन रही है, एक्चुअली डिप्लॉयड बॉडी इज फॉर्मिंग ऑन। सो अभी हैप्लॉइड बॉडी कैसे बनेगी, अब यहाँ पर ये 2n क्या है, दिस इज नथिंग बट द जाइगोट। अब यहाँ पर होगी जाइगोट में मियोसिस, so the zygote undergo meiosis to restore the haploid in the adult, ठीक है। सो आई होप इट्स क्लियर। एंड नाउ इस मियोसिस का नाम क्या होता है, जाइगोटिक और इनिशियल मियोसिस, जाइगोटिक और इनिशियल मियोसिस। सो आई होप इट्स ऑल क्लियर टू यू कि यहाँ पर जो गैमीट फॉर्मेशन है वो मियोसिस से क्यों ना होकर माइटोसिस से हो रही है, एंड बाद में जो जाइगोट है उसमें माइटोसिस ना होकर मियोसिस क्यों हो रही है, ओके। सो दिस इज नॉन एज अ जाइगोटिक और इनिशियल मियोसिस। नाउ हमें एक टाइप और पढ़ना है, दैट इज टर्मिनल और गैमेटिक मियोसिस। लेट्स कम ऑन टू दैट। अब यहाँ पर okay, so the zygote undergo meiosis to restore haploidity in the adult, okay। so यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की, बिकॉज अभी हमने किसकी बात करी थी, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में, है ना। सो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में क्या होगा, adult is diploid and forms gametes by meiosis, fertilization stores ploidy। and अब I hope कि आपको ये अंडरस्टैंड करने में कोई डिफ़िकल्टी नहीं आने वाले, बिकॉज ऐसा ही कुछ क्या होता है ह्यूमंस में भी होता है, वी ऑल आर डिप्लॉयड। सो हमें जो गैमीट फॉर्मेशन होती है दैट इज़ बाय मियोसिस, ठीक है। सो दैट इज़ बाय मियोसिस। सो यहाँ पर क्या होगा, अब जो हमारे पास 2n में प्रेजेंट है, हमारे पास ये क्या है, सोमेटिक सेल्स। अब हमें क्या है, जर्म सेल्स बनाने हैं, सो सोमेटिक सेल्स अब प्रेजेंट है 2n। नाउ जर्म सेल्स में क्या होगा, यहाँ पर होगी मियोसिस, तो यहाँ पर होगी मियोसिस 1, सो इट विल गिव राइज टू 2n एंड 2n, प्लॉइडी यहाँ तक सेम रहेगी। बट आफ्टर मियोसिस 2 व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज टोटली चेंज, डिफरेंट। यहाँ पे क्या है n, यहाँ पे क्या है n, एंड यहाँ पर भी क्या होगा, ये वाला 2n विल स्प्लिट इनटू 2nn सेल्स। सो यहाँ पर क्या है, 1 सेल इज गिविंग राइज टू 4 सेल्स, बट यहाँ पर क्या है, प्लॉइडी क्या होगी, प्लॉइडी विल बी हाफ, प्लॉइडी क्या हो रही है, हाफ। और यही हमें करनी है, यही हमें एक्चुअली चाहिए, बिकॉज अगर यहाँ पर मेल गैमीट से आ रहे हैं 2n एंड फीमेल गैमीट से आ रहे हैं कितने, अगैन फीमेल गैमीट से भी 2n आ रहे हैं, सो दे विल फ्यूज टुगेदर एंड गिव राइज टू अ 4n थिंग, 4n ऑर्गेनिज्म। एंड 4n तो पॉसिबल ही नहीं है ना, बिकॉज फिर क्या होगा 4n, एंड मान लो 4n किसके साथ फ्यूज़ कर रहा है, आगे फ्यूचर में जाके दिस 4n इज फ्यूजिंग विद अनदर 4n, ठीक है, बिकॉज फिर वहाँ पे ऑफ स्प्रिंग्स भी क्या होंगे, 4n ही होंगे। सो दिस विल गिव राइज टू 8n। यहाँ पे ऐसा तो होना नहीं चाहिए ना, पहले 2n से फिर 4n फिर 8n, नो,
दिस इज़ नॉट पॉसिबल। सो यहाँ पर क्या होगा, मियोसिस होगी यहाँ पर, ठीक है। सो आई होप डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल एंड हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल इज ऑल क्लियर टू यू। नाउ क्या बताना चाहती हूँ मैं आपको कि ये जो बाउंड्री ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा आर नॉट वेल डिफाइंड, इट इज़ द मोस्ट हेट्रोजेनियस किंगडम, मोस्ट हेट्रोजेनियस किंगडम। नाउ यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ द एग्जाम्पल दैट आई वॉन्ट टू गिव यू ऑफ यूग्लेना। सो यहाँ पर देखो ये क्या है, सभी प्रोटिस्टा किंगडम के ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। दिस इज द पैरामीशियम, है ना, स्लीपर लाइक ऑर्गेनिज्म, दिस इज द पैरामीशियम। सो यहाँ पर क्या है, देखो एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करो। एनिमल लाइक चार्स डिफ्लुएंस, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लांट लाइक, फंगस लाइक एंड मल्टी सेल्यूलर दिस। सो यहाँ क्या है, यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें दिखा रखी है। अब इन नेम्स पे ना जाके लेट्स कम ऑन टू द पॉइंट जो हम पढ़ना चाह रहे हैं। एक्चुअली ये नेम्स भी वही बता रहे हैं, बट यहाँ पे समझो कि ये क्या बताना चाह रहा है। पैरामीशियम से पहले हम देखते हैं यूग्लेना को। यूग्लेना में क्या हो रहा है, यूग्लेना को देखो आप, दिस इज अ प्रोटिस्टा, ओके, वी ऑल नो दिस इज अ प्रोटिस्टन। सो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये क्या है, इसके पास क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। एंड यूग्लेना के पास एक ऐसी टेंडेंसी, इट इज अ टेंडेंसी दैट कि ये लाइट के प्रेजेंस में इट कैन डू फोटोसिंथेसिस, यानी कि सिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ लाइट, इट कैन डू फोटोसिंथेसिस लाइट के प्रेजेंस में। बट इन द डार्क में क्या करता है, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है, हेट्रोट्रॉफिक मोड, ठीक है। एंड लाइट में क्या बन जाता है, ऑटोट्रॉफ। सो ये क्या हुआ भाई, लाइट में क्या हुआ, ये ऑटोट्रॉफ, यानी कि क्या बना, प्लांट लाइक करेक्टर, इट इज ऑटोट्रॉफ इज प्लांट लाइक करेक्टर। एंड अगर ये डार्क में हेट्रोट्रॉफ बना, हेट्रोट्रॉफ तो एक एनिमल का करेक्टर है ना, सो दिस इज एनिमल लाइक करेक्टर, ठीक है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। एंड यहाँ पर क्या है, सेल वॉल कहीं में प्रेजेंट होती है, कहीं पे प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जिन वजह से जो प्रोटिस्टा है दैट टचेज अ बाउंड्री ऑफ एवरी किंगडम, ठीक है। सो इट इज़ अ वेरी हेट्रोजीनियस, यू कैन से, किंगडम। सो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ये तो यूग्लेना का स्ट्रक्चर है, दिस इज़ द पेलिकल, दिस इज़ द फ्लैजेला, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, इसको हम बाद में देखेंगे, ओके। सो कमिंग ऑन टू द कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ रहे थे, the kingdom protista are not well defined, it is the most heterogeneous kingdom. Now protista has three major groups. अब हमने क्या किया, प्रोटिस्टा के सभी बेसिक अंडरस्टैंड कर लिए, कॉमन फीचर देख लिए, लाइफ साइकिल पढ़ ली हमने, ठीक है। बहुत सारे हमने जैसे रिप्रोडक्शन के पार्ट पढ़े कि बर्डिंग क्या होता है, बाइनरी फिशन क्या होता है, प्लाज्मोटॉमी क्या होता है, माइटोसिस मियोसिस जो कि हमने लाइफ साइकिल में ही पढ़ा था, ठीक है। सो नाउ इट्स टर्न टू स्टार्ट अप विद द एनसीईआरटी। All single celled eukaryotes are placed in the kingdom protista, ठीक है। सभी सिंगल सेल को हमने क्या लिख दिया, अंडर प्रोटिस्टा, दिस वी हैव read. So but the boundaries of this kingdom are not well defined. What may be a photosynthetic protistan to one biologist may be a plant to another, है ना। इन दिस बुक वी इंक्लूड क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजेलेट्स, यूग्लेनॉइड्स, स्लाइमोल्स एंड प्रोटोजोअन्स। एंड जब प्रोटिस्टा, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि प्रोटिस्टा भी फर्दर क्लासिफिकेशन में क्लासीफाई हमने कर रखा है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या हुआ, वही चीज़ हुई कि एक फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन को देखकर वन बायोलॉजिस्ट थिंक्स लाइक ये तो प्लांट है, दूसरे ने सोचा कि प्रोटिस्टन है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या हुई, इट इज़ अ हेट्रोजीनस kingdom, okay. So members of protista are primarily aquatic. This kingdom forms a link with other dealing with plants, animals and fungi. Being eukaryotes, the protistan cell body contains a well defined nucleus. मैंने आपको न्यूक्लियस के बेसिस पे भी बताया था ना, यूनी न्यूक्लिएट, बाई न्यूक्लिएट, मल्टी न्यूक्लिएट, बट यहाँ पर क्या है, एज इट अ यूकैरियोटिक सेल। सो यहाँ पर पूरे अच्छे से मेम्ब्रेन बाउंड, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी apparatus, न्यूक्लियस, these all things are membrane bound. Some have a flagella or cilia. Protists reproduce asexually and sexually by a process involving cell fusion and zygote formation.
Let's understand the chrysophytes in detail. Okay. सो क्राइसोफाइट्स में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं डाइएटम्स की. ठीक है. क्राइसोफाइट इज़ अ डिवीजन, और डिवीजन में क्या है, डाइएटम्स भी हैं इसके अंडर, डिवीजन के अंडर. ठीक है. सो जो डाइएटम्स होते हैं, एज यू कैन सी अप हियर, डाइएटम्स, ये तो हमने क्या कर रखा है, उनकी डिवीजन कर रखी है. बट उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि डाइएटम्स होते क्या हैं. ओके. ओके, सो यहाँ पर डाइनोफ्लैजिलेट्स, डाइएटम्स, यूग्लेनॉइड्स एंड जेस्मिड्स, इन सभी पार्ट को हम एक ही कैटेगरी में पढ़ेंगे, दैट इज फोटोसिंथेटिक एल्गी. फोटोसिंथेटिक एल्गी. ओके. ओके, सो यहाँ पर मैंने आपको क्या दे रखा है, दूसरे नाम भी दे रखे हैं ना, जैसे कि गोल्डन ब्राउन एल्गी एंड गोल्डन ब्राउन एल्गी एंड गोल्डन ब्राउन प्रोटिस्ट. ओके. तो जो डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं उनको गोल्डन ब्राउन प्रोटिस्ट भी कहा जाता है, एंड डाइएटम्स को गोल्डन ब्राउन एल्गी एंड एल्गी इन अ ग्लास हाउस. एंड इनका एक नाम और होता है, दैट इज़ कि इनको ना हम यू कैन से ज्वेल्स ऑफ द प्लांट किंगडम भी बोलते हैं, ज्वेल्स ऑफ द प्लांट किंगडम, बिकॉज ये बहुत सारी कलर्स वेराइटी में मिलते हैं. ठीक है. एंड इतनी सारी वेरिएशंस, इतने सारे कलर्स होते हैं, दे लुक सो ब्यूटीफुल, एंड द नेम गिवन इज द ज्वेल्स ऑफ द प्लांट किंगडम. ठीक है. सो यहाँ पे जैसे डाइनोफ्लैजिलेट्स का गोल्डन ब्राउन प्रोटिस्ट नाम दे रखा है, सो आई विल टेल यू लेटर ऑन कि इनका नाम गोल्डन एंड ब्राउन प्रोटिस्ट ऐसा क्यों रखा गया. ओके. सो टिल देन मैं आपको बस इतना बताना चाहती हूँ अभी तक कि डाइनोफ्लैजिलेट्स, डाइएटम्स, यूग्लेनॉइड्स एंड जेस्मिड्स आर ऑल अंडर कैटेगरी ऑफ फोटोसिंथेटिक एल्गी. ओके. एंड इसमें भी अगर हम डाइएटम्स और डेस्मिड्स की बात करें, डाइएटम्स एंड डेस्मिड्स की, सो दे आर अंडर क्राइसोफाइट्स डिवीजन. ठीक है. डाइएटम्स एंड डेस्मिड्स आर अंडर क्राइसोफाइट डिवीजन. ओके. सो लेट्स कम एंड अंडरस्टैंड अबाउट द डाइएटम्स. सो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि जो डाइएटम्स होते हैं ना, उनकी जो सेल वॉल होती है, दैट कंटेन्स सिलिका. ठीक है. देखो यहाँ पे भी दे रखा है ना, डाइएटम्स एंड डेस्मिड्स आर both part under division chrysophyta. Okay, so let's come on to the thing that I am telling कि यहाँ पर इस तरीके से प्रेजेंट होती है इनकी सिलीशियस. ठीक है. लेट इट बी अ सेल वॉल, एंड यहाँ पर क्या होता है, सिलिका प्रेजेंट होता है, इसीलिए इनकी बॉडी को क्या कहा जाता है, सिलीशियस शेल, सिलीशियस बॉडी, एंड दिस इज ऑल नोन एज फ्रस्ट्यूल. ओके, फ्रस्ट्यूल. नाउ यहाँ पर अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पर एक अपर पार्ट है एंड एक लोअर पार्ट है ना. एक अपर पार्ट है एंड एक लोअर पार्ट है. दिस अपर पार्ट इज टर्म टू एज एपिथीका, एपिथीका, एंड दिस लोअर पार्ट इज टर्म्ड एज हाइपोथीका. ओके, हाइपोथीका. सो आई होप ये तो आपको क्लियर होगा कि एपिथीका क्या होता है एंड हाइपोथीका क्या होता है ना. दे आर अरेंज लाइक अ सॉफ्ट केस. ओके, दे आर अरेंज लाइक अ सॉफ्ट केस. सो आई होप ये क्लियर हो गया आपको कि यहाँ पर क्या होती है, सिलीशियस सेल वॉल होती है. एंड ये जो सिलीशियस सेल वॉल है, जब ये बहुत टाइम तक रहती है ना, यहाँ पर बहुत पुराने टाइम से रहते हैं डाइएटम्स, है ना, डाइएटम्स तो बहुत पहले से हैं, और इनकी सिलीशियस सेल वॉल भी है. सो क्या हुआ, इन्होंने क्या बना दी, डाइएटमेशियस अर्थ. जो सिलिका प्रेजेंट होता है उस टाइप के नेचर को, कैन से इन्वायरमेंट को, हमने अर्थ को क्या नाम दे दिए, डाइएटमेशियस अर्थ. नाउ दे डू नॉट पोजेस फ्लैजेला. ठीक है. अब मैंने आपको जब स्टार्टिंग करी थी, स्टार्टिंग में मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पर लोकोमोटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे वैरायटी में, और ये भी बताया था जैसे फ्लैजेला, सूडोपोडिया, सीलिया, रिगलिंग मोशन, रिगलिंग प्रोपल्शन और म्यूसिलेज प्रोपल्शन. सो यहाँ पर क्या है, फ्लैजेला तो प्रेजेंट होता नहीं है इन केस ऑफ व्हाट, द डाइएटम्स. ठीक है. फ्लैजेला इज नॉट प्रेजेंट. बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होती है म्यूसिलेज प्रोपल्शन. म्यूसिलेज प्रोपल्शन को भी हम देख लेते हैं क्या होता है म्यूसिलेज प्रोपल्शन. Okay, so mucilage propulsion mechanism is a process which helps in the locomotion of those protists which do not have any organelle for locomotion. Mucilage is expelled forcefully through the pores present on the surface of the cell. This causes a forward movement. ठीक है.
सो यहाँ पर बेसिकली क्या बता रखा है कि जो म्यूसिलेज प्रोपल्शन है ना, वो एक ऐसा मैकेनिज्म है, मतलब उन प्रोटिस्ट में होता है, ठीक है, उन प्रोटिस्ट में होता है जहाँ पर डू नॉट हैव एनी ऑर्गेनल फॉर लोकोमोशन, जिनके पास कोई ऑर्गेनल नहीं होता लोकोमोशन के लिए। तो वहाँ क्या होता है कि म्यूसिलेज जो होता है ना, म्यूसिलेज वो बाहर निकलता है और वो फोर्सफुली एक तरह से ऐसा प्रेशर डालता है कि उससे क्या होती है, फॉरवर्ड मूवमेंट होती है, ठीक है, फॉरवर्ड मूवमेंट होती है। सो म्यूसिलेज इज एक्सपेल्ड फोर्सफुली थ्रू द पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द सेल एंड दिस कॉजेज अ फॉरवर्ड मूवमेंट। सो आई होप द म्यूसिलेज प्रोपल्शन इज क्लियर टू यू। एंड जो डायटम्स होते हैं वहाँ पर लोकोमोशन कैसे होती है, म्यूसिलेज प्रोपल्शन के थ्रू होती है। Mostly diplontic life cycle are there in the diatoms with gametic meiosis। मैंने आपको बताया था ना gametic meiosis क्या होती है, या याद है आपको gametic meiosis क्या होती है? Yes, here it is gametic meiosis। यहाँ पर क्या होगा, सोमेटिक सेल्स जो होंगे ना, मतलब जो जर्म सेल्स बनने वाले हैं, दे विल बी हैप्लॉइड, है ना। सो यहाँ पर क्या होती है, gametic meiosis। अब हम पढ़ेंगे कि जो डायटम्स होते हैं, डायटम, अब उनको ना फर्दर एक तरह से दो कैटेगरी में बांट दिया। कैसे? उनके बेसिस ऑफ सिमेट्री पे, कि वो सिमेट्री उन पे कैसे बनती है। लाइक यहाँ पर फर्स्ट इज गिवन द रेडियल सिमेट्री एंड सेकेंड वन हियर इज द बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री, ओके। सो रेडियल सिमेट्री लाइक किसी की सर्कुलर सिमेट्री हो, एंड बाइलेटरल मीन्स जैसे पैरेलल सिमेट्री हो, ठीक है। सो लेट्स कम ऑन एंड डिस्कस दिस ऑल। सबसे पहले अगर यहाँ पर बाइलेटरल सिमेट्री फॉलो हो रही है, बाइलेटरल सिमेट्री मैंने आपको बताया था ना, बाइलेटरल सिमेट्री है, बाइलेटरल सिमेट्री पैरेलल सिमेट्री, है ना। अगर यहाँ पैरेलल सिमेट्री को फॉलो कर रहे हैं दैट मीन इट इज पेन्नेट, एंड अगर इट इज फॉलोइंग द रेडियल सिमेट्री दैट इज इट्स द सेंट्रेट। सो ये आपको नेम क्या करने हैं, लर्न करने हैं, बट दे आर नॉट गिवन इन एनसीईआरटी, दिस इज एडिशनल वर्क। बट यहाँ पे centrate diatoms generally have radial symmetry and pennate diatoms typically have bilateral symmetry। and ये कहाँ पे मिलते हैं, both found in either fresh or salt water, ठीक है। so this is the radial symmetry, this is the bilateral symmetry। so I hope this symmetry concept is all clear to you। now थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं। pennate diatoms और pennates, पेन्नेट डायटम्स, फर्स्ट पॉइंट तो हमने देख ही लिया, बाइलेटरल सिमेट्री। नाउ अगर आप ध्यान से देखो, बाइलेटरल सिमेट्री यानी कि ये क्या कर रहे हैं, एक तरह से इस तरीके से सिमेट्री बन रही है ना। द सिमेट्री इज फॉर्मिंग लाइक दिस। सो यहाँ पे क्या होगा, दे विल बी बॉट लाइक, है ना, ये बॉट शेप की तरह है ना, बोट शेप्ड। रेफे और सूडोराफ इज प्रेजेंट, रेफे और सूडोराफ इज प्रेजेंट। few elongated chloroplasts and they are advanced। so आपको इतना कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको इतना पता होना चाहिए कि जो डायटम्स हैं वो फर्दर ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमेट्री दे आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। दे आर पेन्नेट डायटम्स एंड द सेकेंड वन इज द सेंट्रिक डायटम्स। सेंट्रिक डायटम्स सेंट्रेल्स बोलते हैं, जो पेन्नेट डायटम्स होते हैं उनको पेन्नेल्स बोलते हैं। क्लियर? सो पेन्नेट वो होते हैं जिनकी बाइलेटरल सिमेट्री होती है, एंड सेंट्रिक वो होते हैं जो कि रेडियल सिमेट्री वाले होते हैं, एंड दे आर प्रिमिटिव व्हाइल दे आर एडवांस्ड। ओके, तो बाकी चीज़ हमने डिस्कस कर ली। नाउ लेट्स कम ऑन टू द एनसीईआरटी। ओके, सो मैंने आपको क्या बताया था कि डिवीजन क्राइसोफाइट्स के अंडर क्या आते हैं, डायटम्स एंड डेस्मेट्स। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, क्राइसोफाइट के नेम से यहाँ पर आपको दे रखा है, ठीक है। सो दिस ग्रुप इंक्लूड्स डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी। गोल्डन एल्गी इज नथिंग बट द डेस्मेट्स, गोल्डन एल्गी इज नथिंग बट द डेस्मेट्स। ओके, so they are found in fresh water as well as in marine environments। so ये क्या हो गए इनके habitat के, कहाँ पर मिलते हैं, found in fresh water as well as in marine environment। so they are microscopic and float passively in water currents। so can anyone tell me what this statement mean, that they are microscopic and float passively in water current, that is plankton। so I want to tell you two words, first one is the plankton
and second one is the nekton. Okay, so plankton is nothing but कहीं पे क्या होता है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ, अगर कोई ऑर्गेनिज्म दैट इज़ नॉट अ एक्टिव स्विमर, यानी कि वो क्या कर रहा है स्विम करने में, दैट इज सिंपली फ्लोटिंग ऑन द सरफेस, यानी कि उसमें क्या कर रहा है अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं कर रहा इन स्विमिंग प्रोसेस, ठीक है। सो दैट इज नोन एज अ प्लैंकटन, जब वो पूरी सरफेस को पूरा कर घेर लेता है, सरफेस पे प्रेजेंट रहता है। ओके, एंड सेकेंड इज द नेक्टॉन, जहाँ पर क्या होता है दे आर एक्टिव स्विमर, एक्टिव स्विमर लाइक आई कैन गिव यू द एग्जाम्पल ऑफ फिशेज, ठीक है। दे स्विम इन द डायरेक्शन दे वांट, बट ये प्लैंकटन क्या होता है, अगर वाटर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है लाइक फ्रॉम हियर टू हियर, ठीक है, ये डायरेक्शन है वाटर की, सो द प्लैंकटन जो ऑर्गेनिज्म प्लैंकटन करता है वो इसी में फॉलो करेंगे, है ना। सो दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट्स, मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक एंड डाइएटम्स। अब यहाँ से क्या बात स्टार्ट हो गई डाइएटम्स की। सो इन डाइएटम्स द सेल वॉल फॉर्म्स टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स, जो कि मैंने आपको बताया था, अपर वन एपिथिका एंड लोअर वन हाइपोथिका, विच फिट टुगेदर एज इन अ सॉबॉक्स की तरह। जैसे सॉबॉक्स कैसे रहता है, ऊपर से भी मतलब ऊपर से भी ऐसे रहेगा और नीचे से भी बंद रहेगा। सो दीज आर द टू thin overlapping shells. The walls are embedded with silica and thus the walls are indestructible. अगर वो सिलिका से हैं so they are, अगर walls में सिलिका present है so they are indestructible, ठीक है। And the diatoms have left behind large amount of cell wall deposits in their habitat. जहाँ पर भी डाइएटम्स प्रेजेंट होते हैं, अब जैसा कि उनकी डाइएटम्स की सेल वॉल में सिलिका प्रेजेंट रहता है, तो जहाँ पर भी वो प्रेजेंट होते हैं ना, यानी कि जहाँ पर भी डाइएटम्स प्रेजेंट होते हैं वहाँ पर क्या है सिलिका डिपोजिशन हो जाती है। एंड इसी एक्यूमुलेशन से बहुत साल, मिलियन बिलियन ऑफ ईयर्स, इसी एक्यूमुलेशन की वजह से जो हमारी अर्थ है दैट इज़ नोन एज डाइएटोमेशियस अर्थ। अब यहाँ पर इसके क्या है फंक्शंस दे रखे हैं, यू कैन से इनके एप्लीकेशन दे रखे हैं। Being gritty, this soil is used in polishing, filtration of oils, syrups. ठीक है, you can learn this. Diatoms are the chief producers in oceans. Chief producers in oceans. So I hope कि आपको diatoms का concept clear हो गया, ठीक है। Let's move on to the dinoflagellates. सो द डाइनोफ्लैजेलेट्स का अगर मैं दूसरा नाम आपको बताऊं सो दैट इज़ गोल्डन ब्राउन प्रोटिस्ट, ठीक है। क्या नाम है गोल्डन ब्राउन प्रोटिस्ट, ओके। सो जो डाइएटम्स होते हैं उनका नाम तो गोल्डन ब्राउन प्रोटिस्ट है ही, बल्कि अब मैं आपको जैसे मैंने डाइएटम्स की है ना, मतलब डाइनोफ्लैजेलेट्स का नाम होता है गोल्डन ब्राउन प्रोटिस्ट। अब अगर मैंने आपको जैसे बताया था डाइएटम्स की डेस्मेट्स की क्लास बताई थी, मैंने आपको डिवीजन बताई थी ना, सो इसी तरीके से डाइएटम्स की जो क्लास होती है, क्लास यू कैन से, और डिवीजन होती है, सो क्लास इज डाइनोफाइसी एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द डिवीजन, ठीक है। डिवीजन क्या होता है, देखो डिवीजन इज हायर लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन। सो अगर आप डिवीजन की बात करें सो डिवीजन में तो क्या है, डिवीजन इज प्रायोफाइटा, ठीक है। डिवीजन इज प्रायोफाइटा एंड द क्लास इज द डाइनोफाइसी। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। सो एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि उनका जो कलर होता है ना, देयर कलर में भी ग्रीन, ब्लू, ओके, दे मे अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, रेड और एनीथिंग, ठीक है। उनके कलर क्या है चेंज करते हैं। सो नाउ टॉकिंग अबाउट डाइनोफ्लैजेलेट्स, ओके। सो यहाँ पर अब हम क्या देखेंगे कि जो इनकी सेल वॉल होती है ना दैट इज़ थिक, ठीक है। थिकन सेल वॉल इज प्रेजेंट, ठीक है। thickened cell wall is present and this thickened cell wall is known as what? इस thick cell wall को हम कहते हैं थीका और लॉरिका, थीका और लॉरिका। सो दिस इज द सेल वॉल। अगर सेल वॉल क्या है, मतलब इनकी थिक सेल वॉल होती है ना, सो इसलिए इनकी सेल वॉल का नाम क्या है थीका और लॉरिका, ठीक है। नाउ सेकेंड थिंग इज दिस कि यहाँ पर इन केस ऑफ आई एम टॉकिंग अबाउट डाइनोफ्लैजेलेट्स। सो डाइनोफ्लैजेलेट्स में क्या होता है
टू टाइप ऑफ ग्रूव्स आर प्रेजेंट, ठीक है। एक तो ये ट्रांसवर्स ग्रूव हो गया एंड एक होता है लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव, ट्रांसवर्स ग्रूव एंड द लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव। सो ट्रांसवर्स ग्रूव को हम बोलते हैं सल्कस, ट्रांसवर्स ग्रूव को क्या बोलते हैं हम, सल्कस, SULCUS। एंड लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव को हम बोलते हैं सल्कस एंड ट्रांसवर्स ग्रूव को हम बोलते हैं एन्यूलस, ठीक है, एन्यूलस। ओके, सो this type of groove is known as annulus and this type of groove is known as sulcus, ठीक है। सेल वॉल थिक होती है, known as थिका और लॉरिका। नाउ मैं फ्लैजिला की बात करूँ ना, सो इनके पास क्या होता है, फ्लैजिला एक तो लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव में, एक तो लॉन्गिट्यूडनली प्रेजेंट होता है एंड एक हॉरिजॉन्टली प्रेजेंट होता है, हॉरिजॉन्टली इन द सेंस कि ट्रांसवर्स सेक्शन में प्रेजेंट होता है। सो जो लॉन्गिट्यूडनल प्रेजेंट होता है एंड एक ट्रांसवर्स, यानी कि ये दोनों क्या करते हैं, एक तरह से 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं ना, 90 डिग्री का एंगल दे फॉर्म। सो दिस इज़ लाइक 90 डिग्री एंगल एंड इसी 90 डिग्री के एंगल की वजह से इनके पास कैसी मूवमेंट होती है, लाइक स्पिनिंग मूवमेंट, है ना। जैसे कि दोनों मूव करेंगे सो स्पिनिंग मूवमेंट दे शो एंड इसी की वजह से क्या कहा, वायरलिंग विप्स, ओके, वायरलिंग विप्स। सो आई होप आपको फ्लैजिला का कॉन्सेप्ट, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल नेम का कॉन्सेप्ट प्लस सेल वॉल का कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो गया। नाउ वन मोर थिंग इज दिस कि इनकी जो सेल ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, दैट इज़ लाइक मीजोकैरियन, ठीक है, मीजोकैरियन की तरह होता है। अब मैनी ऑफ यू विल थिंक लाइक व्हाट इज मीजोकैरियन। सो मीजोकैरियोटिक कंडीशन आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रखी है। मीजोकैरियोटिक सेल्स कंटेन वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस लाइक दैट ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स, बट इट्स न्यूक्लियस डिवाइड्स थ्रू एमाइटोसिस। इनका न्यूक्लियस कैसे डिवाइड करता है, बाय द प्रोसेस ऑफ एमाइटोसिस। अब आप में से बहुत सारे बच्चों को एमाइटोसिस के प्रोसेस में भी कंफ्यूजन होगी, तो नो प्रॉब्लम, वी विल डिस्कस इट। बट यहाँ पे क्या है, मीजोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, जहाँ पर जो प्रोसेस होता है, मतलब जो मीजोकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस होता है दैट इज़ वेल ऑर्गेनाइज्ड, जैसे कि यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है वैसा ही यहाँ पर भी न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, बट वो कैसे डिवाइड करता है, एमाइटोसिस से, जो कि प्रोकैरियोट्स में होता है ना, मतलब न्यूक्लियस इज लाइक ऑफ यूकैरियोट्स, ठीक है, एंड इसकी जो डिवीजन होगी दैट्स लाइक ऑफ प्रोकैरियोट्स, ठीक है, इसीलिए इसको अलग नाम दे दिया, दैट इज मीजोकैरियोटिक कंडीशन। So the cells are termed as mesokaryotes, which indicates its nucleus resembles both eukaryotic and prokaryotic nucleus, ठीक है। सो आई होप आपको समझ आ गया कि इनका जो न्यूक्लियस होता है, हाउ दे possess both eukaryotic and prokaryotic nucleus, ठीक है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द एमाइटोसिस, ठीक है, एमाइटोसिस देख लेते हैं अब हम, एमाइटोसिस क्या होता है। ओके, सो हियर इज दिस, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, दिस इज़ द पेरेंट सेल, ठीक है, दिस इज़ द पेरेंट सेल, और यहाँ पे क्या होगी, कॉन्स्ट्रक्शन, यहाँ पे कॉन्स्ट्रक्शन विल बी देयर एंड यहाँ पे फाइनली 2 डॉटर सेल्स फॉर्मेशन हो जाएगी, 2 डॉटर सेल्स की, ठीक है। अब यहाँ पर डीएनए के टर्म्स में बात अगर मैं करूँ, सो दिस इज़ लाइक माइटोसिस, है ना, दिस इज़ लाइक माइटोसिस, बट ए माइटोसिस में एक्चुअली ये होता है कि जो पेरेंट सेल है यहाँ पर क्या होगी, कॉन्स्ट्रक्शन होगी एंड 2 डॉटर सेल्स विल बी फॉर्म्ड। एंड नेक्स्ट इज दिस, एक और डायग्राम है हमारे पास, दिस इज द न्यूक्लियस, दिस इज द न्यूक्लियोलस, नथिंग बट ये पूरा साइटोप्लाज्म है कि अगेन दिस इज द पेरेंट सेल, यहाँ से क्या होगी, कॉन्स्ट्रक्शन के लिए डेवलप हो रहा है, डम्बर शेप ऑफ न्यूक्लियस फॉर्मेशन हो गई, फिर क्या होगा, पूरी तरीके से दिस विल इलॉन्गेट, यहाँ पे पूरी तरीके से कॉन्स्ट्रक्शन आने वाली होगी, देन दे विल बोथ डिवाइड, 2 डॉटर सेल्स विल फॉर्म। ओके, सो यहाँ पे ओके, सो दे अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट्स प्रेजेंट ऑन देयर सेल। सो ये तो मैंने आपको बता ही दिया। द सेल वॉल हैज स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट्स ऑन आउटर सरफेस, ठीक है, ये आपको लर्न करना है कि सेल वॉल के पास क्या होता है, स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट्स प्रेजेंट होती है आउटर सरफेस पे। मोस्ट ऑफ देम हैव 2 फ्लैजेला, one lies longitudinally and the other transversely in a furrow। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये this is like a furrow, ठीक है, ये क्या है, एक तरह से furrow। सो यहीं पे क्या हो रहा है, longitudinally और transversely का जो फ्लैजिला है
दैट इज प्रेजेंट हियर। ठीक है, सो यहाँ से क्या है, हमने फ्लैजेला का कॉन्सेप्ट देख लिया। अब क्या है, इनके कलर्स ये भी आपको याद करने हैं। ओके, स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट्स ऑन द आउटर सरफेस, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, है ना। एंड अब देखो, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ एक ऐसा, मतलब एक ऐसा कॉन्सेप्ट दैट इज़ ऑफ रेड टाइड्स। ठीक है, इनको हम बोलते हैं रेड टाइड्स, जैसे कि गोनियोकैलिक्स, गोनियोकैलिक्स। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, ये रेड डाइनोफ्लैजेलेट्स होते हैं एंड दे डिवाइड दैट रैपिडली ना, बहुत स्पीड में डिवीजन करते हैं। एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेड पिगमेंट, मतलब कैरोटीन के प्रेजेंट इनमें ज़्यादा होती है, कैरोटीन पिगमेंट की, उसी की वजह से इनके ऊपर रेड कलर आता है। एंड दे डिवाइड मोर 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 रैपिडली, बहुत तेज़ी से दे डू डिवीजन। एंड देयर प्लैंक्टॉन्स, प्लैंक्टॉन्स तो है ही ये, सो ये पूरे वाटर को एक तरह से कवर कर लेते हैं। एंड दे रिलीज टॉक्सिन्स ऑल्सो। ठीक है, टॉक्सिन्स भी रिलीज करते हैं, लाइक सेक्सी टॉक्सिन। ठीक है, सो ये टॉक्सिन रिलीज करते हैं, दैट आई हैव गिवन यू एग्जांपल, सेक्सी टॉक्सिन। ओके, सो रेड टाइड्स क्या है, टॉक्सिन रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं ना, उनको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। यानी कि इस टाइप के टॉक्सिन की वजह से क्या होता है, बहुत सारी जैसे ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, पैरालाइज प्रॉब्लम, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, इसीलिए दे आर हार्मफुल। सो very often red dinoflagellates undergo such rapid multiplication that they make the sea appear red. Toxin released by such large number even kill other marine animals such as fishes. ठीक है, सो ये था आपका पूरा कॉन्सेप्ट डाइनोफ्लैजेलेट्स का। सो आई होप आपको डिस्मिड्स और डाई एटम्स में तो अब तक कोई डाउट है नहीं। ओके, सो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, क्राइसोफाइट्स यानी कि किंगडम प्रोटिस्टा की पहले हमने इंट्रोडक्शन ली थी। देन हमने देखा कि किंगडम जो प्रोटिस्टा है वो भी फर्दर बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइडेड है, जैसे कि क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजेलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइमोल्स एंड प्रोटोजोअन्स। ठीक है, ये कैटेगरीज कहाँ पे आती है, अंडर प्रोटिस्टा। ठीक है, क्राइसोफाइट्स में मैंने आपको बताया था, क्राइसोफाइट्स इज अ डिवीजन एंड इसके अंदर दो कैटेगरी आती है, डायटम्स एंड डेस्मिड्स। नेक्स्ट हमने पढ़े थे डाइनोफ्लैजेलेट्स। डाइनोफ्लैजेलेट्स की इफ़ यू वांट टू नो द डिवीजन, सो डिवीजन क्या होती है डाइनोफ्लैजेलेट्स की, सो दैट इज पायरोफाइटा, है ना। एंड क्लास कौन सी होती है, डाइनोफाइसी। ठीक है, सो क्राइसोफाइटा में हमने क्या क्या पढ़ा था कि इसमें क्या होते हैं, डायटम्स एंड डेस्मिड्स। डेस्मिड्स को बोलते हैं हम गोल्डन एल्गी, एंड जो गोल्डन एल्गी, गोल्डन ब्राउन एल्गी, मतलब ये सब नाम कैसे आते हैं, इनके कलर की वजह से। एंड कलर किस वजह से प्रेजेंट होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट। जो पिगमेंट डोमिनेंट में प्रेजेंट रहेगी तो वो अपना कलर शो करेगी, एंड उसी की वजह से क्या होगा, कलर चेंज होगा, एंड उसी के बेसिस पे हमने यहाँ पे नाम रख रखा है। ठीक है, सो यहाँ क्या हुआ, जिसमें डायटम्स वो कहाँ पे मिलते हैं, फ्रेश वाटर में, एज मरीन वाटर में भी मिलते हैं। डायटम्स की मैं बात करूँ उसे तो यार लिटरली अमेजिंग दे यार, है ना। यहाँ पे जो सेल वॉल होती है दैट इज़ लाइक अ सॉफ्ट बॉक्स, है ना, और यहाँ पे सिलीशियस सेल वॉल इज प्रेजेंट। दिस इज़ द एपिथेका, दिस इज़ द हाइपोथेका। एंड बहुत सालों से जो डायटम्स हैं, ठीक है, वो अपने हैबिटेट पे हैं, मतलब कि वहाँ पे डिपोजिशन होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है, उस वजह से सिलिका भी डिपोजिट होता जा रहा है। एंड दिस फॉर्म्स द अर्थ एज डायटोमेशियस अर्थ। डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशियंस। डाइनोफ्लैजेलेट्स भी बहुत सारे कलर में होते हैं, जैसे येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड, डिपेंडिंग ऑन द पिगमेंट प्रेजेंट, है ना। तो हमने देखा था ट्रांसवर्स जो ग्रूव होता है उसका नाम होता है एन्यूलस, एंड जो लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव होता है उसका नाम क्या होता है, उसका नाम होता है सर्कल। ओके, सर्कल। ओके, सो यहाँ पे दो फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं, एक ट्रांसवर्सली, एक लॉन्गिट्यूडनली, और इसी की वजह से क्या होता है, विपलिंग मोशन भी होता है। वेरी ऑफन रेड डाइनोफ्लैजेलेट्स, अब इनको रेड टाइड्स भी बोलते हैं, गोनायोकैलिक्स, ठीक है, गोनायोलेक्स इज गिवन हियर द एग्जाम्पल। ठीक है, ये आपको लर्न करना है। ये क्या करते हैं, दे रिलीज टॉक्सिन, है ना, टॉक्सिन करते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में टॉक्सिन रिलीज करते हैं, एंड ये बहुत जल्दी से मल्टीप्लिकेशन भी शो करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे मरीन फिशेस की डेथ हो जाती है। तो ये आपको याद रखना है कि जो रेड टाइड्स आते हैं ना, वो डाइनोफ्लैजेलेट्स की कैटेगरी में आते हैं।
So in the next class, we will further proceed with the euglenoids, slime molds and protozoan. ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम इन तीनों कैटेगरी को भी कंप्लीट कर लेंगे. टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप रिवाइजिंग.